हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। सारे इलाके इस वक्त पानी से महरूम है, क्या लियारी, क्या लांडी, क्या कुरंगी, सब महरूम है और जालिमों ने पानी भी बंद किया हुआ है। बल्क लाइनें बाकायदा डैमेज की जा रही हैं, कुंडा डाला जा रहा है, पानी मोड़ा जा चनाब में जो है पानी उतना नहीं है जितना पानी होना चाहिए। बर्फ़ें पिघल रही हैं, गर्मी जून का महीना जो है जा रहा है, तो पानी जो है इस वक्त जो है नहरों में 16-17 हज़ार क्यूसेक होता है, जो नहीं है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो पानी का हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल देखिएगा कि खरीफ की जो फसल है ना, आप लोग तो बच्चे हैं, आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या चीजें होती हैं। खरीफ की फसल क्या होती है, तो उसमें कपास है, जवार है, चावल है, बाजरा है, मूंगफली है, मकई है, कमाद है, सूरजमुखी है। उसके बाद ये कि दाल मूंग है, दाल माश है और लोबिया है। इनका क्या होगा? इधर तो पीने का पानी नहीं है, तो इरिगेशन के लिए तो क्या ज़ौक़ मैं और आप ये कह सकते हैं आज कि पाकिस्तान एक ज़रूरी इसका भी सद्देबाब हो जाएगा। पहले उनको जो जंग में जो है रवायती जंग में शिकस्त हुई है, अब पानी की जंग में भी इंशाल्लाह ताला उनको शिकस्त होता है। कोई बैकडोर मुज़ाकरात जारी है? मुझे इल्म नहीं है। इस किस्म की अफवाहें जो है वो पीटीआई के हलकों से उड़ती रहती हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से आज तक वो फैसला कर ही नहीं पाया कि हम किस किस्म की इकॉनमी बनना चाहते हैं। हमारी इकॉनमी एग्रो इकॉनमी भी रही है, हमारी इकॉनमी इंडस्ट्रियल इकॉनमी भी अयूब खान के ज़माने में बनी है। फिर जब ये शौकत अजीज़ साहब आए तो कंजप्टिव इकॉनमी बन गई, कंजम्पशन के ऊपर बेस करके। अब हम इंफॉर्मेशन इकॉनमी की बात करें। मसला ये है कि जो भी हमारे सोच वाले लोग हैं वो अपने 2-2, 3-3 साल गुजारते हैं। सिर्फ एक आदमी है एहसन इकबाल, और मैं उसको ज़रूर इस चीज़ की जिम्मेदारी भी दूंगा कि जिसको कि इतना लंबा अरसा प्लानिंग डिवीजन मिला, लेकिन शायद उसकी कोई बात ही नहीं। आपको बताएं कि भारत से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाए चनाब के बहाव में मजीद कमी हो गई है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में हेड मराला में दरियाए चनाब के मकाम पर पानी की आमद में 37,600 क्यूसेक की मजीद कमी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान मीडिया अब लगातार ये रोना रो रहा है कि भारत ने अमेरिका को प्यासा मार दिया है और पाकिस्तान पूरा प्यासा मार रहा है और पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है और मोदी से गुहार लगा रहा है कि भारत प्लीज़ पानी छोड़ दो, हम यहाँ पर प्यासे मर रहे हैं। अब यहाँ पर इनके एक एक मंत्री रोज़ बयान दे रहे हैं कि भारत से हम बातचीत के लिए तैयार हैं और भारत से हम इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाने लगेंगे। अब ऐसे पाकिस्तान इसके लिए अब गुहार लगा रहा है, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर इनके मंत्री पहले तो बयान देते हैं कि पहले तो हम खून बहाएंगे, रियो बहाएंगे, ये बातें करते थे। अब इनकी अक्ल ठिकाने आ गए हैं। अब रोज़ पानी के लिए बयान दे रहे हैं। अब आई जानते पाकिस्तान अमेरिका में क्या रिएक्शन है जब अब लेते हैं पोरकियों के मजे। इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर, और वो 4 स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ मिलती हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस की जो तैयारियां शुरू हो गई हैं दोबारा। उधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब और सारी लीडरशिप सेंट्रल एशिया और तुर्की पहुंची है, शुक्रिया अदा कर रही है। इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में और पाकिस्तान को कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी सर, आपको लग रहा है कि अगर ये आईएमएफ के पास ना जाते तो इनके पास कोई और दूसरा रास्ता था जहां से ये पैसे ले सकते हैं या जहां से ये फंड डॉलर्स में ले पाते? क्योंकि यही सुनने में आया था कि कई दूसरी कंट्रीज ने भी इनको यही कहा है कि पहले आईएमएफ के साथ डील करेंगे तो फिर वो भी आगे कुछ जो है वो देंगे इनको। इस पानी के ऊपर दुनिया की पहली जौहरी जंग हो सकती है। ये काम मत करें। ये हिंदुस्तान को ये समझाए कि पाकिस्तान के लिए ये एक जिंदगी और मौत का मामला है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी का टूटती है तो फिर पूरी दुनिया में जो लोअर राइपेरियंस हैं उनमें सरासीन की ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं, शायद वो अपनी मर्जी। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं।
90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, दहशतगर्दी के ऊपर भी, कश्मीर के ऊपर भी, पीस के ऊपर भी, सब के ऊपर बात करना चाहते हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। तार साहब, ये क्या मोदी साहब चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो गुस्से में हैं? क्या मसला क्या है तार साहब? चीमा साहब, मैं पिछले तकरीबन अगर देखा जाए तो पिछले जब से ये हादसा, कश्मीर का हादसा हुआ है, जब से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रेस में हूं, और उसका कोई उसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है चीमा साहब, ये लोकल सियासत है, ये नफरतों का कारोबार जो है, ये लोकल सियासत है चीमा साहब। और इट्स नॉट वर्थ इट कि इसको ज्यादा सीरियस लिया जाए। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, अगर जंग ही ये समझते हैं सोल्यूशन, तो देन दे शुड हैव इट। लेकिन मैं जिस तरह आपको बताया चीमा साहब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। माजी में जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने हमारा फायदा उठाया, मैं तो अभी तक वही पढ़ रहा हूं कि वो किस तरीके से आए थे और कामयाब हुए थे, और मुझे लगता है कि आज भी हम वहीं के वहीं खड़े। इसमें से ये सारा जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, इसमें से फायदा किसका है? असला बनाने वालों का फायदा है, और किसी का कोई फायदा नहीं चीमा साहब। और तीसरी, अगर जो मैं समझता हूं कि मैं बल्कि अगले दिन अकेला बैठ के बल्कि सोच रहा था कि मुझे सोचना ये चाहिए मैं कौन हूं, और भारत और पाकिस्तान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है चीमा साहब। मेरा बिल्कुल स्लोगन ये था, और आज भी मैं समझता हूं मेरा स्लोगन ये है कि अगर पाकिस्तान मेरी मां है तो इंडिया मेरी खाला है, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप इंडिया के अंदर इतने ज्यादा हैं जिनको मैं कभी किसी लेवल पे भी ना रिजेक्ट कर सकता हूं, ना निगलेक्ट कर सकता हूं, और हमेशा उनकी सेफ्टी के लिए दुआ को चीमा साहब। पहली बात है रोहित भाई, ये शरीफ बन नहीं सकते, ये शराफत का ढोंग रख सकते हैं, और ये शराफत का ढोंग तब रखते हैं जब ये आपके कदमों में ये लेटे होते हैं, बिल्कुल पूंछ हिला रहे होते हैं अपनी कि भैया माफ कर दो, कहीं टांग ना लग जाए। अब जो ये कर रहा है, अब इसकी बातें सुनिए। उसने 3-4 बातें बोली। पहला बोला हम पीस के लिए बोल रहे हैं, हम पीस की बातें करें। अब आपको लगता है ये शांति की बात बोल रहे हैं, वो बोल रहा है पीस ऑफ लैंड। आप गलत समझे हैं, हम पीस की बात करते हैं, पीस ऑफ लैंड की, यानी कि पीओके की बात ये करने के लिए तैयार है। कश्मीर की बात तो हमने करनी नहीं है। दूसरा, साथ में रुक कर बीच में पॉज था, फिर बोला पानी की बात करते हैं, गर्मी आ रही है, पानी की दिक्कत है, पिछवाड़ा साफ करने के लिए भी पानी नहीं है, एक दूसरे से पसीना इकट्ठा कर तो पिछवाड़ा साफ कर रहे हैं, तो इसलिए पानी की बात करते हैं। तीसरा, जब उन्होंने बोला कि भी हम ट्रेड की बात करते हैं, IWT का सस्पेंशन मतलब है एक्ट ऑफ वॉर। अब जानते हैं क्या हो रहा है? 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हुक्म हुजूर गरीब परवर, जैसे चाहें वैसे इसमें संशोधन के लिए वार्ता कर ले, हम तैयार हैं, गुस्ताखी हमारी माफ की जाए, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। यार, तुमको 2021 से लिखना शुरू कर दिया था, 2023 में लिख दिया, 2024 में लिख दिया कि भाई ये जो ट्रीटी है अब ये अपना काम सर्व नहीं कर रही है, हमारे सारे के सारे